ज्ञानवापी के बाद एक बार देश में फिर सियासत तेज हो गई है। मंदिर मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है। किसने मंदिर तोड़वाया, किसने मस्जिद छुड़वाया, आजकल यही बयानों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई एक बार फिर ज्ञानवापी के बाद, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये विवाद नहीं होना चाहिए। अगर एएसआई ने सर्वे करके बता दिया कि यहाँ मंदिर था और उसको जो है औरंगजेबी शासन ने तोड़ा था या मुगल सल्तनत जो के ज़माने में तोड़ा गया था, तो अगर तोड़ा गया था तो अब न्यायालय ने कह दिया, आदेश दे दिया है, तो वहाँ तो मंदिर बनना ही चाहिए। और दूसरी बात कि वहाँ खुदाई हो, इतने अच्छे से खुदाई हो कि वहाँ के मुगल सल्तनत की जो ईंटें लगी हैं या कंकड़ पत्थर वहाँ 50 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देना चाहिए। छान के मिट्टी और कम से कम 100 फीट नीचे तक खुदाई करके और उसको छान कर मिट्टी, तब वहाँ नया निर्माण मंदिर का होना चाहिए, जिससे आगे विवाद की कोई संभावना न रहे। और जहाँ जहाँ ऐसा है हर जगह समाप्त कर दिया जाए, विवाद समाप्त होना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको इन सब चीज़ों को मान लेना चाहिए। चूँकि ये हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद में फंसकर देश के विकास को नहीं रोकना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगानी चाहिए, महंगाई के खिलाफ अलग जगानी चाहिए और जनता में खुशहाली लाने की सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन केवल मंदिर और मस्जिद के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जहां जहां भी है वो तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए और ये विवाद खत्म होना चाहिए, तब देश और प्रदेश का विकास होगा। देख लीजिए इस देश की कितनी बड़ी विडंबना कि 550 साल पहले जिन लोगों ने आकर के आक्रमण करके हमारे यानी कितने सनातनियों हिंदुओं का ने बलिदान दिया और उसके बाद वहाँ पे कब्जा करके वहाँ मस्जिद बना दी। आज जब आरटीओ वो सर्वे जब आया, जब न्यायालय आदेश कर रही, न्यायालय की बात नहीं मानने वाले ये लोग, देश को माने ही नहीं कभी। ये देश को ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, या तो वो हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं। अब क्या कहा जाए, देखते हुए भी तुम अगर सामने आ गए 3 मंदिर ही मांगे और भारतीय जनता पार्टी और ले लेगी हिंदुस्तान के सनातनी, ये सब तीनों मंदिर लेकर के रहेंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं। अब जो कुछ तुमने किया है, अगर तुम आएगी बात सर से तन जुदा, तो तुम्हारे भी सर तन से जुदा होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे नहीं बैठेगा। हिंदू समाज वो बहुत उसने अपना सब्र कर लिया। सब्र की एक सीमा होती है और कहते हैं ना कि हमारे भगवान ने भी कहा था, बिना न मानत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भाई बिन होय न प्रीत। ये लोग ऐसे राक्षस हैं कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं। देश को वो जानते हुए भी तीनों मंदिर का शुरू से ही यही लफड़ा चला रहा है और उसी को ये लोग फिर उठा रहे थे। इनको जो देश विरोध में बात करेगा वो देश में रहने लायक नहीं रहेगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और सारी पार्टियां भी उनका साथ दे रही विपक्ष के, और यह सबसे बड़ा देन जो कांग्रेस का था। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल अगर ऐसा कोई इस देश में कर रहा है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम जो कानून के रखवारे वही कर रहे हैं और वही ऐसे विवाद पैदा कर रहे हैं, वही से सवाल पैदा कर रहे हैं। इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं, हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं, ये सारे सवाल नज़रअंदाज कर दिए। हाँ, कौन सी फैक्ट्री लगी, कौन सा कारखाना लगा, कौन सा हेल्थ में हमारा कहाँ है। सर तन से जुदा करने की बात अगर कोई कर रहा है तो उसको इस देश में कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा कैसे कोई करेगा? हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया कह रहे हैं, अगर इस चौराहे पर कोई ऐसा करेगा तो अगले चौराहे पर वो राम नाम सत्य हो जाएगा। इतनी बड़ी पावर है वहाँ, इस पर सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। जहाँ मुख्यमंत्री कितनी बड़ी पावर है कि इस चौराहे पर अगर कोई बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा, छेड़खानी करेगा, किसी लड़की के साथ छेड़खानी करेगा, उनका ये बयान। कोई भी गुंडागर्दी कौन यहाँ पर है बताइए? किसका जो है घर नहीं गिराएगा, किसको गोली नहीं मारी गई, गुंडा माफिया बनवा। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मंदिर और मस्जिद की तरफ देश को लेके जाया जा रहा है, सारे सवालों को छोड़कर। क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर भटकाया जा रहा है? नहीं, देखिए, भटके हुए ये विपक्ष के लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के अभी जो लोग बात कह रहे थे, इन लोगों को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है राम जी के बारे में बात करने के, और अपराध की बात ये करते हैं। जिन लोगों ने आतंकवादियों से मुकदमा वापस लिया वो अपराध की बात करेंगे। जो लोग मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति के लिए मंच पे वोट मांगा था, वो अपराध की बात करते हैं। आज 0 टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश ने अपनाई है। और मैं एक बात कह दूं कि आने वाली पीढ़ियां जो अभी हमारे टीनेजर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि कर्फ्यू क्या होता है। जिस उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों में इन लोगों ने हर तीसरे दिन किसी ना किसी जिले में कर्फ्यू लगा रहता था, वो अपराध की बात करेंगे। विकास की ये बात करते हैं। ये अपने सैफई में
इटावा के एक छोटे से गांव में सैफई में ये एरोप्लेन उतरने की व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन ये लोग अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी वहाँ पे ये लोग एयरपोर्ट नहीं बना सकते। ये लोग एक बस स्टेशन देने का काम नहीं कर सकते। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूँ ना, अखिलेश यादव को अगर आंख दी हो प्रभु ने तो वो चलें और अयोध्या देखें कि अयोध्या में विकास कैसे होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, सड़कों की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो। उसके अलावा कुशीनगर की बात मैं करना चाहता हूँ, जहाँ से पूरे विश्व के बौद्धिस्ट आते हैं, उस कुशीनगर को इन्होंने पीछे किया। वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने का काम नहीं किया। आज हमने दो प्रदेशों को एयरपोर्ट देने का काम किया है। आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या? जाना चाहिए उनको। श्री रामचंद्र जी हिंदू भाई के भी है, मुसलमान भाई के हैं। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आज जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो खतरे में है। गांधी जी बापू जी मेरे सपने में आए, उन्होंने पूछा कि देश में क्या हो रहा है। हमने कहा जब से मोदी योगी जी आए पूरा देश प्रदेश रो रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, किसान जो है, चाहे आवारा पशु हो, चाहे शेर बाघ हो, उनके द्वारा मारे जा रहे बराबर। और व्यापारियों के लिए इतना जीएसटी, इतना कर, इतनी तमाम सारी व्यवस्था लगा दी। आप देख लीजिए चौराहे तिराहे पर कानून व्यवस्था अगर है तो केवल विरोधियों और विपक्ष के लिए है। शासन सत्ता जो भी भाई साहब कह रहे थे, लोगों को गोलियां ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया है, हर जगह लोगों को न्याय मिल रहा है। गरीब खुशहाल है, किसान खुशहाल है, नौजवान सारे लोग आज परेशान हाल है। जब से उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा सब लोग परेशान हैं। हाँ, सब लोग जो है कि बेरोजगारी की बाढ़, महंगाई की इस देश में बाढ़ रह गया। सवाल जहाँ तक आपके पूछने का मकसद है ये मैं बता रहा हूँ, भगवान तो सबके हैं। कोई 30 करोड़ के महल में सो रहा है, कोई लेट पे सो रहा है रोड पर। भगवान की यहाँ बात क्या है या राम क्या है, जो है सबके हैं। तो इसमें राजनीति की कहाँ से बात आती है? बेरोजगारी 15 लाख जो है खाते में आएंगे, 2 करोड़ जो है नौकरी खाते में आएगी, तो ये कहाँ गया? इस पे क्यों नहीं बात होती? मैं कह तो रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये बात करी ना कि राम जी सबके हैं, कम से कम इतना सद्बुद्धि तो इनको आया कि ये मानने लगे जो लोग राम भक्तों पे गोलियां चलवाते थे वो लोग आज श्री रामचंद्र जी का जयकारा करते हैं। तो इसको तो हम लोग अपनी नैतिक रूप से जीत मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के किसी भी फ्रंट पे आज जिस उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने बीमारू राज्य बना के खड़ा कर दिया था, आज वो उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 की व्यवस्था बना है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इस 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कामों पे मुहर लगाई है और यही कारण था कि 3.5 दशक के बाद सत्ता में लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की वापसी हुई। कोर्ट ने अगर मान लिया है कि वहां पर व्यास जी पूजा किया करते थे, तो फिर से कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होती? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में हैं, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया कि कांग्रेस यहाँ पूजा होने दे रही थी, यानी कांग्रेस ने धर्म पर कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। कांग्रेस जमाने में सबको धर्म का मानने का अधिकार था और आज भी है, कांग्रेस देती आई है और निश्चित तौर पर यहाँ उसको बंद नहीं कराया था। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है और कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट की बात तो सबको सर्वमान्य है भाई। कौन मना कर रहा है? किसी के धर्म पर की आस्था पर कोई रोक नहीं लगाने की कोशिश करता। किसी के धर्म और आस्था पर कोई रोक लगानी नहीं चाहिए। कोर्ट ने अगर फैसला लिया है तो लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं। फिलहाल इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जबरदस्त डिबेट हो रही है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।